नमस्कार प्रणाम जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के जीएस को, जो कि 14,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं जनरल साइंस के, उसको डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैराथन वीडियो है फ्रेंड्स, जो कि 1 घंटे की वीडियो रहेगी। फ्रेंड्स, इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई फ्रेंड्स, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशन में बेटर करेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई है। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई फ्रेंड्स, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स। आरआरबी एनटीपीसी के नाम से, पीवाईक्यू के नाम से वीडियो बनाएंगे, प्लेलिस्ट बनाई गई। सारे वीडियो को देख लेंगे तो आप अपने एग्जामिनेशन में बेटर करेंगे। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1150 क्या फ्रेंड्स, आयरलैंड की लेविथान दूरबीन में 3 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण का उपयोग किया गया है। यदि इससे 4 मीटर की दूरी पर किसी वस्तु का 80 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की दूरी और आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। वस्तु को दर्पण के सामने रखा गया है। ऑप्शन ए क्रमशः 2.4 मीटर, 6 मीटर और 1/3। ऑप्शन बी क्रमशः 2.4 मीटर, 12 मीटर और 1/3। ऑप्शन सी है क्रमशः 1.2 मीटर, 12 मीटर और 1/3। क्रमशः 2.4 मीटर, 12 मीटर और 1/3। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी क्रमशः 2.4 मीटर, 12 मीटर और 1/3। राइट ऑप्शन बी होगा। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, दिया है फोकस दूरी -3 मीटर, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी -4 मीटर, प्रतिबिंब की ऊंचाई 80 मीटर और अतः 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से 1/u बराबर -1/3 प्लस 1/4। अब निकालेंगे 1/u बराबर -3 और 4 कैल्शियम 12, -4 प्लस 3 बराबर 1 हो जाएगा, -1/12। u का मान -12। m बराबर v/u, i/o 4/12 मतलब 3 आ जाएगा फ्रेंड्स। 4/12, 4/12 और बराबर 80 गुणे 10 का पावर -2/o। यहाँ पे 4 3 12, 3 और 3 का मल्टीप्लाई इसमें 3 से 24, 8 3 24, 2 से 24 है, 2 से 40 हो जाएगा फ्रेंड्स। और 10 का पावर -2 तो 2.4 मीटर हो जाएगा। आवर्धन बराबर 1/3 हो जाएगा। तब विकल्प बी 2.4 मीटर, 12 मीटर और 1/3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की उपस्थित करते क्वेश्चन नंबर 1151। एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश किरण का आपतन कोण कितना होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 30 डिग्री। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 0 डिग्री। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन 0 डिग्री होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देगा फ्रेंड्स। एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब से के अनुदिश आपतित एक प्रकाश किरण का आपतन कोण 0 डिग्री होता है तथा कांच द्वारा परावर्तित प्रकाश किरण का परावर्तन कोण भी इसी स्थिति में 0 होता है, 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 1152। एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समानांतर किरणपुंज उत्पन्न करने के लिए इसमें से किस प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है? तो ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी अवतल दर्पण, डी उत्तल दर्पण। ऑप्शन ए बी और सी दोनों, ऑप्शन बी ए और बी दोनों, ऑप्शन सी ए और सी दोनों, ऑप्शन डी ए और डी दोनों। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ए और सी दोनों। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समानांतर किरणपुंज उत्पन्न करने के लिए उत्तल लेंस और अवतल दर्पण का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1153। वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखने पर छोटा प्रतिबिंब निर्मित होता है? ऑप्शन ए ध्रुव और फोकस के मध्य, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र से परे, ऑप्शन सी फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य, ऑप्शन डी फोकस पर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वक्रता केंद्र से परे। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी ऑप्शन बी वक्रता केंद्र से परे। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। क्या है, वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से परे रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है।
छोटा बनता है। वक्रता केंद्र से किधर भी रखेंगे तो बनेगा क्या, छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1154। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार इसकी फोकल लंबाई को किस तरह व्यक्त किया जाता है। ए -15 सेंटीमीटर, बी -30 सेंटीमीटर, सी +15 सेंटीमीटर, डी 30 सेंटीमीटर प्लस। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन में -15 सेंटीमीटर। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, किसी भी गोली दर्पण की फोकस दूरी लंबाई फोकल लेंथ जिसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। इस गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर की आधी होती है। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर की फोकस लंबाई सदैव धनात्मक एवं अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर की फोकस लंबाई सदैव ऋणात्मक होती है। यहाँ पर अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या आर बराबर 30 सेंटीमीटर और तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ बराबर -30/2 होती है। एफ बराबर -15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते क्वेश्चन नंबर 1155। वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। ऑप्शन ए 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 40 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है 60 सेंटीमीटर। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन में 60 सेंटीमीटर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए, दर्पण के सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v से। f बराबर फोकस दूरी, u बराबर वस्तु की दर्पण से दूरी, v बराबर प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। तो 1/f 1/-20 बराबर 1/-30 प्लस 1/v। अब इसको ट्रांसफर करके इधर लेके जाएंगे जब, तो 1/v बराबर 1/-20 प्लस 1/30। जब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 20 × 60 3 -3 प्लस 2 तो -1/60 हो जाएगा। 1/v बराबर 1/60, v बराबर -60। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा चिन्ह माइनस दर्पण की प्रकृति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते क्वेश्चन नंबर 1156। दर्पण उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किस में किया जाता है। तो ऑप्शन ए वाहनों में रिव्यू मिरर, ऑप्शन में शीशे की खिड़कियाँ, ऑप्शन सी मेकअप दर्पण, ऑप्शन डी कैलिडोस्कोप। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए वाहनों में रिव्यू मिरर। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग वाहनों में रिव्यू मिरर के रूप में किया जाता है। सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चिकित्सक कान, नाक, गले आदि के आंतरिक भागों की जांच के लिए अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते क्वेश्चन नंबर 1157। एक ऊंची इमारत का छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल और समतल दर्पण दोनों। तो फिर से इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी उत्तल दर्पण होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, एक ऊंची इमारत का छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1158 क्या दिया गया फ्रेंड्स, गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है। ऑप्शन ए यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। ऑप्शन बी यह गोलाकार दर्पण का मध्य बिंदु होता है। ऑप्शन सी यह उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु है जिससे प्रकाश की किरणें आ रही प्रतीत होती हैं। ऑप्शन डी यह मुख्य अक्ष पर एक बिंदु होता है जिसमें से मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें प्रतिबिंब के बाद गुजरती हैं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 1159 क्या फ्रेंड्स, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं को डैश कहते हैं। ऑप्शन ए एपर्चर, ऑप्शन बी मुख्य धुरी, ऑप्शन सी पोल, ऑप्शन डी फोकस बिंदु। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी फोकस बिंदु। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन डी फोकस बिंदु होगा फ्रेंड्स।
नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, जिस बिंदु प्रकाश की सभी किरणें मिलती हैं उसको फोकस या फोकस बिंदु, फोकस और फोकल पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1160, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण का प्रतिबिंब सतह पर स्थित है? ऑप्शन ए वक्रता केंद्र, ऑप्शन बी फोकल लंबाई, ऑप्शन सी पोल, ऑप्शन डी फोकस। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पोल। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी पोल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ रिफ्लेक्टिव सरफेस के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव पोल कहते हैं। पोल दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित होता है, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1161 क्या दिया गया, एक दर्पण के वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध है। ऑप्शन ए एफ बराबर आर बराबर एफ बाई 2, ऑप्शन बी एफ बराबर 2r, ऑप्शन सी आर बराबर 2f, ऑप्शन डी आर बराबर एफ। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एफ आर बराबर 2f, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, दर्पण के वक्रता की फोकस लंबाई f, दर्पण की वक्रता त्रिज्या r के संबंध में r बराबर 2f होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1162, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है? ऑप्शन ए इसकी वक्रता त्रिज्या की दोगुनी, ऑप्शन बी इसकी वक्रता त्रिज्या की तिगुनी, ऑप्शन सी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी, ऑप्शन डी इसकी वक्रता त्रिज्या के समान। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 1163 क्या दिया है फ्रेंड्स, यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है तो इसका आवर्धन कितना होगा? ऑप्शन ए 0.05, ऑप्शन बी 0.3, ऑप्शन सी 0.1, ऑप्शन डी 2। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 0.3, राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर 5/2 बराबर 2.5 सेंटीमीटर, उत्तल दर्पण की वस्तु से दूरी u बराबर 10 सेंटीमीटर, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v बराबर v माना। तो दर्पण सूत्र से 1/v(f) बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/2.5 बराबर 1/v प्लस 1/10। तो ये अब इस 10 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो v बराबर क्या आ जाएगा 10/3 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। अब आवर्धन क्षमता को देखते हैं तो m बराबर v/u, v का मान 10/3 है, u का मान 10 है, 10 से 10 कट जाएगा, 1/3 मतलब 0.33 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते क्वेश्चन नंबर 1164, डैश को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी समतलोत्तल दर्पण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी अवतल दर्पण होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, अवतल दर्पण की बनावट अंदर की ओर उभरी हुई होती है, इन्हें अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि यह अपने पर आपतित होने वाली प्रकाश की सभी समानांतर किरणों का अभिसरण करता है। अवतल दर्पण का प्रयोग सैटेलाइट डिश, वाहनों की हेडलाइट, खगोलीय दूरबीनों आदि क्षेत्रों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते क्वेश्चन नंबर 1165, दर्पण समीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए वक्रता का केंद्र ध्रुव और वक्रता के त्रिज्या से समान दूरी पर है, ऑप्शन बी सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापा जाना चाहिए, सी सभी किरण ध्रुव पर विचलित हो जाएंगी, डी ध्रुव और नाभि एक बिंदु पर होते हैं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापा जाना चाहिए, राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, दर्पण समीकरण 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v में सभी दूरियां अर्थात u, v और f को दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है, यह कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 1166 क्या दिया है फ्रेंड्स, एक वक्री दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है उसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण, राइट ऑप्शन ई होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, एक वक्राकार दर्पण जिसमें परावर्तन की सतह अंदर की ओर होती है एवं वक्राकार
होती है, अवतल दर्पण कहलाता है। इसके विपरीत यह वह वक्राकार दर्पण जिसमें प्रकाश परावर्तन की सतह बाहर की ओर होती है एवं वक्राकार होती है, उत्तल दर्पण कहलाता है। मोटर गाड़ियों की हेडलाइट एवं सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। साइड मिरर के रूप में मोटर गाड़ियों में उत्तल दर्पण का प्रयोग पीछे की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 1167। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी बेलनाकार दर्पण, ऑप्शन डी समतल दर्पण। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी अवतल दर्पण होगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? सर्च लाइट का परावर्तक अवतल दर्पण का बना होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में, नाई की दुकान में लगे दर्पण में, आँख, कान व नाक के डॉक्टर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले दर्पण आदि में होता है। वह दर्पण जिसका चिकना भाग अंदर की तरफ और खुरदरा भाग बाहर की ओर होता है अवतल दर्पण कहलाता है। यह दर्पण अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को फैलाता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 1168। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए त्रिज्या, ऑप्शन बी वक्रता का केंद्र, ऑप्शन सी पोल ध्रुव, ऑप्शन डी फोकस। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पोल ध्रुव। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स? किसी गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र बिंदु को दर्पण का ध्रुव पोल कहते हैं एवं वह गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को उस गोली दर्पण का वक्रता केंद्र सी कहते हैं। तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। किसी गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष कि जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती हैं या अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 1169। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार है। ऑप्शन ए समतल उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। क्या है? राइट ऑप्शन डी उत्तल दर्पण है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें? वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण अपने बनने वाले प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के मध्य दर्पण के पीछे आभासी और सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। अतः यदि दर्पण में आपकी छवि आपसे छोटी होती है दर्पण उत्तल होगा। इस दर्पण का प्रयोग वाहनों में पश्चदर्शी दर्पण रियर व्यू मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 1170। गोली दर्पण की अवधारणा क्या है? ऑप्शन ए प्रकाश का विकिरण, ऑप्शन ए प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन डी प्रकाश का परावर्तन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अवधारणा है गोली दर्पण। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स? गोली दर्पण की अवधारणा प्रकाश के परावर्तन पर आधारित है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर को वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आई बराबर एंगल आर। सेकेंड क्या है? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही समतल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 1171। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के बराबर होती है, ऑप्शन बी वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई की आधी होती है, ऑप्शन सी वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के 3 गुने के बराबर होती है, ऑप्शन डी वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के 2 गुने के बराबर होती है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के 2 गुने के बराबर होती है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स? वक्रता त्रिज्या आर फोकल लंबाई एफ के 2 गुने के बराबर होती है, आर बराबर 2f होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 1172। दर्पण का सूत्र है। ऑप्शन ए 1/f + 1/u बराबर 1/v, ऑप्शन बी 1/f + 1/v बराबर 1/u, ऑप्शन सी 1/v + 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन डी 1/u - 1/v बराबर 1/f। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स
ऑप्शन सी 1/u+1/v बराबर 1/f, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। दर्पण का सूत्र 1/u+1/v बराबर 1/f है, जहाँ u दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी तथा f दर्पण की फोकस दूरी है। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 73 क्या फ्रेंड्स, दर्पण सूत्र में v क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन ए प्रतिबिंब की दूरी, ऑप्शन बी वस्तु की दूरी, ऑप्शन सी लंबवत दूरी, ऑप्शन डी प्रतिबिंब की ऊंचाई। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए प्रतिबिंब की दूरी, राइट ऑप्शन ये प्रतिबिंब की दूरी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 1174, गोली दर्पण का परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? तो वक्रता केंद्र, ऑप्शन बी ध्रुव, ऑप्शन सी फोकस, ऑप्शन डी मुख्य अक्ष। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी ध्रुव कहलाता है, राइट ऑप्शन बी ध्रुव कहलाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, गोली दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु ध्रुव पोल कहलाते हैं। गोली दर्पण पर 3 नियम कार्य करते हैं। दर्पण पर टकराने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर होकर जाती हैं। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 1175 क्या फ्रेंड्स, एक गोली दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे डैश कहते हैं। ऑप्शन ए ध्रुव पोल, ऑप्शन बी द्वारक, ऑप्शन सी त्रिज्या, ऑप्शन डी फोकस्ड। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ध्रुव पोल, राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को पोल कहते हैं। जैसे ये गोली दर्पण है, अब इसके परावर्तक पृष्ठ ये है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है जो हमने बनाया है। अब इसके बीच की जो जो चीज़ है उसको पोल कहते हैं। वैसे इसको इसमें भी हो जाएगा तो ये पोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर शिक्षित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1176, वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सी दर्पण पीछे देखने के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है उत्तल, ऑप्शन बी समतल, ऑप्शन सी अवतल, ऑप्शन डी अवतल उत्तल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी में चालक की सीट के पास पीछे के प्रतिबिंब को देखने में किया जाता है और उसका उपयोग सोडियम परावर्तक लैंप में भी परावर्तक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1177, एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या r है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? ऑप्शन ए r/2, ऑप्शन बी 2r, ऑप्शन सी 3r, ऑप्शन डी r। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए r/2, राइट ऑप्शन है r/2 होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है तो उसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी r/2 होती है। मतलब कि अगर इसका मान r है तो इसका मान क्या हो जाएगा r/2 होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1178, गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है कहलाता है। ऑप्शन ए साधारण दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी समतल दर्पण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें, वह गोली दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ सतह बाहर की ओर वक्रित उभरी हुई होती है उत्तल दर्पण कहलाता है। इस दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुव एवं फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पीछे दृश्य को देखने में पार्श्व दर्पण के रूप में तथा सोडियम परावर्तक लैंप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 1179, एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? ऑप्शन ए प्रकाशीय केंद्र, सी पराभासी वस्तु के आकार का सीधा प्रतिबिंब, ऑप्शन बी ध्रुव और फोकस के बीच आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब, ऑप्शन सी प्रकाशीय केंद्र सी और फोकस एफ के मध्य वास्तविक विपरीत छोटा प्रतिबिंब, ऑप्शन डी फोकस एफ पर आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स
राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ध्रुव और फोकस के बीच आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, जब उत्तल दर्पण में कहीं भी प्रतिबिंब रखा गया रहता है मतलब ऑब्जेक्ट, तो इसको ऐसे लेके जाएंगे, फिर ये इधर ही से ही ऐसे निकल जाएगा जब, तो ये इधर फोकस से होकर जाते हुए प्रतीत हो रहा है। किसे? फोकस से होकर जाते हुए प्रतीत हो रहा है। और एक ऐसे जब पैरेलल जाएगा तो फोकस से होते जाते हुए प्रतीत होगा ये, और एक या सी से होकर जाता है। तो यहाँ पे इसका इमेज बन गया है छोटा सा, ठीक है, उत्तल दर्पण के द्वारा। नेक्स्ट स्थिति क्या है? वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति। ध्रुव P और अनंत के बीच कहीं पर रखेंगे, दर्पण के पीछे P और F के बीच बनेगा, छोटा बनेगा, आवासी बनेगा और सीधा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 1180। यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए प्रतिबिंब वास्तविक है, ऑप्शन ए प्रतिबिंब छोटा है, ऑप्शन सी प्रतिबिंब सीधा है, ऑप्शन डी प्रतिबिंब P और F के बीच निर्मित है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए प्रतिबिंब वास्तविक है। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन है प्रतिबिंब वास्तविक है फ्रेंड्स। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब छोटा, सीधा, आभासी तथा ध्रुव P और फोकस F के बीच निर्मित होता है। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु की किसी भी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनता है, अतः विकल्प ए कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 1181। निम्नलिखित में से किस में तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है सेविंग मिरर में, ऑप्शन बी डेंटिस्ट मिरर में, ऑप्शन सी वाहन के हेडलाइट में, ऑप्शन डी रियर व्यू मिरर में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी रियर व्यू मिरर में। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स, उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहन के पार्श्व साइड में लगे होते हैं ताकि इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकें। उत्तल दर्पणों को इसलिए प्राथमिकता देती हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाती हैं। यद्यपि वह छोटा होता है, इनकी दृष्टि से भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 1182। वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए अवतल और उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी उत्तल। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में चालक द्वारा पीछे का क्षेत्र देखने के लिए रियर व्यू विंग मिरर के रूप में गाड़ियों में अपरावर्तक लैंपों में होता है। अवतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने का शीशा के रूप में तथा गाड़ी की हेडलाइट, सर्च लाइट, आँख, कान, नाक एवं गले के डॉक्टर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 1183। निम्नलिखित में से किस में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन दाढ़ी बनाने का आईना, ऑप्शन में डेंटिस्ट का आईना, ऑप्शन सी रियर व्यू मिरर, ऑप्शन डी वाहन की हेडलाइट। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी रियर व्यू मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 1184। किसी गोली दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए नाभि, ऑप्शन ए मुख्य अक्ष, ऑप्शन सी मूल ध्रुव, ऑप्शन डी त्रिज्या। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी ध्रुव। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी ध्रुव होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, किसी गोली दर्पण का परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु है जिसे दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। गोली दर्पण इस प्रकार होता है, जैसे गोली दर्पण ये है, इसका परावर्तक सतह क्या है, इतना बड़ा है, इसके बीच का जो रहेगा उसको ध्रुव करेंगे, ये क्या है, ध्रुव है। उसी तरह इसमें भी परावर्तक सतह इतना है, इसके बीच का जो पॉइंट रहेगा उसको ध्रुव बोलते हैं या पोल बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट फोकस, एफ को मुख्य फोकस और सी को वक्रता केंद्र बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी कहते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1185 क्या फ्रेंड्स, एक विमान दर्पण के लिए छवि है। ऑप्शन ए आभासी और पार्श्वत उल्टा, ऑप्शन बी वास्तविक और पार्श्वत ऊर्ध्व,
ऑप्शन सी वास्तविक और ऊर्ध्व, ऑप्शन डी आभासी और पार्श्व ऊर्ध्व। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए आभासी और पार्श्व उल्टा। राइट ऑप्शन ई होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स। एक विमान दर्पण के लिए आभासी और पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जब दर्पण से निकलने वाले प्रकाश किरणें अपसारित हो रही हो तो इस प्रकार बने प्रतिबिंब को प्रकाशिकी में आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब उस बिंदु पर स्थित होता है जहाँ पर प्रकाश किरणें अभिसरित होती हुई प्रतीत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1186। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी डबल लेंस। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी उत्तल दर्पण। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देगा फ्रेंड्स। प्रकाश मिति में किसी दर्पण की फोकस लंबाई दूरी का मान धनात्मक है तो वह उत्तल दर्पण को प्रदर्शित करता है, परंतु यदि फोकस दूरी का मान ऋणात्मक है तो वह अवतल दर्पण को प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1187। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारित दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार डैश होता है। ऑप्शन अत्यधिक आवर्तित, ऑप्शन बी धुंधला, ऑप्शन सी समान आकार का, ऑप्शन डी बिंदुओं के रूप में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अत्यधिक आवर्तित। राइट ऑप्शन ए अत्यधिक आवर्तित होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक आवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1188। एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। निर्मित होने वाली छवि होगी ऑप्शन ए आभासी और सीधी, ऑप्शन बी आभासी और उल्टी, ऑप्शन सी वास्तविक और उल्टी, ऑप्शन डी वास्तविक और सीधी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वास्तविक और उल्टी होगी। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स। एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1189। एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित होने वाली छवि होगी ऑप्शन ए वास्तविक और बड़ी, ऑप्शन बी वास्तविक और छोटी, ऑप्शन सी आभासी और छोटी, ऑप्शन डी आभासी और बड़ी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी आभासी और छोटी। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स। एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है। निर्मित होने वाली छवि आभासी और छोटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1190। यदि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा। ऑप्शन ए अपूर्ण, ऑप्शन बी आभासी, ऑप्शन सी वास्तविक, ऑप्शन डी पूर्ण। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी आभासी होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी आभासी होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब उल्टे तथा वास्तविक होते हैं, परंतु यदि वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच होती है तो प्रतिबिंब सीधा व आभासी बनता है। अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने के काम आने वाले शीशे में, गाड़ियों की हेडलाइट व सर्च लाइट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1191। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई डैश होती है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी धनात्मक, ऑप्शन डी अनंत। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी धनात्मक होती है। राइट ऑप्शन सी धनात्मक होती है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, फोकस लंबाई धनात्मक तथा अवतल दर्पण का फोकस लंबाई ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1192। जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। ऑप्शन ए फोकस पर, ऑप्शन डी फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच, ऑप्शन सी केंद्र सी पर, ऑप्शन डी केंद्र सी से दूर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए फोकस पर। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन है फोकस पर। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर निर्मित होता है।
अवतल दर्पण का मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होता है जहाँ पर मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद आपस में मिलती हैं। ये क्या है? मुख्य फोकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 1193। जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होगा। ऑप्शन ए सी के अलावा, ऑप्शन बी सी में, ऑप्शन सी फोकस पर, ऑप्शन डी एफ और सी के बीच। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी एफ और सी के बीच में। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह अंदर की तरफ होती है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो वस्तु की छवि वक्रता केंद्र सी और एफ के मध्य बनती है। देखिए यहाँ पे जैसे रखा गया है तो उसके अकॉर्डिंग ये बनेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं क्वेश्चन नंबर 1194। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब डैश होता है। ऑप्शन ए वास्तविक और बड़ा, ऑप्शन बी आभासी लेकिन धुंधला, ऑप्शन सी वास्तविक लेकिन छोटा लेकिन उल्टा, ऑप्शन डी आभासी और बड़ा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी आभासी और बड़ा होता है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। अवतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब उल्टे तथा वास्तविक होते हैं, परंतु यदि वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच होती है प्रतिबिंब सीधा आभासी व बड़ा बनता है। इसलिए दंत चिकित्सकों द्वारा प्रायः रोगियों के इलाज हेतु अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण, डॉक्टरों द्वारा कान, गला तथा आँख देखने के लिए दर्पण, सोलर कुकर में, गाड़ियों की हेडलाइट और सर्चलाइट में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1195 के प्रश्न। दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए गोली और उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी गोली दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी अवतल दर्पण। राइट ऑप्शन सी अवतल दर्पण होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 1196। निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी समतल दर्पण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए अवतल दर्पण होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 1197। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन समतल उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल दर्पण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी अवतल दर्पण। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी अवतल दर्पण होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स। कोई अवतल दर्पण वह गोली दर्पण होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन अवतल सतह अर्थात अंदर वाली वक्र सतह पर होता है। वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 1198। एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है कहलाता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी समतलोत्तल दर्पण। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए अवतल दर्पण। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखो। एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है उसे अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर कहते हैं। उदाहरण नाई का शीशा, दांत के डॉक्टर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले दर्पण, वाहनों के हेडलाइट में, सोलर कुकर में, टॉर्च लाइट आदि में प्रयोग किए जाने वाले दर्पण आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 1199। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ऑप्शन ए फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी पर, ऑप्शन बी फोकस पर, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र से परे, ऑप्शन डी वक्रता केंद्र पर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी वक्रता केंद्र पर बनेगा। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1200 क्या फ्रेंड्स? निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन ए सर्च लाइट, ऑप्शन बी सौर भट्ठी, ऑप्शन सी पश्चदर्शी दर्पण, ऑप्शन डी गाड़ी की हेडलाइट। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पश्चदर्शी दर्पण में नहीं यूज किया जाता है अवतल दर्पण का। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स।
नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स। पारदर्शी दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट, टॉर्च में, सोलर कुकर में, हेडलाइट में, दांत के डॉक्टर उपयोग में तथा सौर भट्ठी में उपयोग किया जाता है। पारदर्शी दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 1201 क्या दिया गया फ्रेंड्स। एक अवतल दर्पण सूर्य के सामने इस तरह से रखा गया है कि सूर्य की किरणों का अभिसरण दर्पण की मुख्य अक्ष पर 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर होता है। यदि 3 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती को दर्पण मुख्य के अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए तो मोमबत्ती का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 20 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए दिया है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ए बराबर -5 सेंटीमीटर, दर्पण से मोमबत्ती की दूरी यू बराबर -10 सेंटीमीटर, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर वाट 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से 1/5 बराबर 1/8 माइनस 1/10 या 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/5। ये 10 × 5 = 50 एलसीएम हो जाएगा। 5 माइनस 10 मतलब -5/50 तो 1/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/v बराबर -1/10, v बराबर -10 सेंटीमीटर। अगर मोमबत्ती का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, क्या बनेगा, 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1202 क्या फ्रेंड्स। यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण 30 सेंटीमीटर 30 डिग्री सेल्सियस हो 30 डिग्री हो तो परावर्तन के कोण का मान क्या होगा। ऑप्शन है 15 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 30 डिग्री होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1203। एक वस्तु की उस अवतल शीशे से दूरी ज्ञात करें जिसकी फोकल दूरी 10 सेंटीमीटर है, जिससे उसकी वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना हो जाए। ऑप्शन है 7.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन 12.5 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 12.5 सेंटीमीटर, राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। ज्ञात है अवतल दर्पण की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर, माना वस्तु की दर्पण से दूरी u बराबर 1 सेंटीमीटर, तब प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी v बराबर 4x सेंटीमीटर हो जाएगा। दर्पण सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान क्या है, 1/-10 और बराबर 1/4x प्लस 1/x। 4x एलसीएम हो जाएगा, 4 + 1 बराबर 5/4x हो जाएगा 1/10। 5 × 10 = 50, 50/4 हो जाएगा। x बराबर क्या जाएगा, 50/4। x बराबर 50/4 मतलब कि अर्थात दर्पण से वस्तु की दूरी 12.5 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1204। डैश को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी समतल दर्पण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी उत्तल दर्पण होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। यह एक वक्राकार दर्पण होता है जो अपने ऊपर आपतित किरणों को फैला देता है, अर्थात किरणों का प्रसार कर देता है, इसलिए इसे अपसारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1205 क्या दिया गया फ्रेंड्स। यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस लंबाई डैश सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन ए 12.4, ऑप्शन बी 2.6, ऑप्शन सी 3.1, ऑप्शन डी 6। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 3.1, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स। दर्पण के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है, अर्थात फोकस दूरी f बराबर r/2, जहाँ r वक्रता त्रिज्या है तब f बराबर 6.2/2 बराबर 3.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते हैं क्वेश्चन नंबर 1206।
जब किसी वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी? ऑप्शन ए F पर, ऑप्शन बी अनंत पर, ऑप्शन सी 2F पर, ऑप्शन डी C के बाद। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी के बाद। राइट ऑप्शन डी C के बाद बनेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। जब किसी वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच की हो तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आकृति वक्रता केंद्र के बाद बनेगी तथा प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा व वास्तविक होगी। गाड़ी की हेडलाइट, दाढ़ी बनाने में तथा सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 1207 क्या फ्रेंड्स, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार डैश होता है। ऑप्शन ए बिंदुओं के रूप में, ऑप्शन बी समान आकार का, ऑप्शन सी धुंधला, ऑप्शन डी अत्यधिक आवर्धित। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अत्यधिक आवर्धित। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी अत्यधिक आवर्धित होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक आवर्धित होता है। क्वेश्चन नंबर 1208 क्या है फ्रेंड्स, किसी वस्तु को गोलाकार अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? ऑप्शन ए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, ऑप्शन बी फोकस पर, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन डी अनंत पर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वक्रता केंद्र पर। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देंगे फ्रेंड्स। अवतल दर्पण की स्थिति में यदि वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और समान आकार का बनेगा और यह प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 1209। एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित बिंदु पर रखा गया है। छवि का निर्माण कहाँ पर होगा? ऑप्शन ए फोकस पर, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर, ऑप्शन डी वक्रता केंद्र पर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान दें फ्रेंड्स। किसी अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनने एवं प्रतिबिंब की स्थिति निम्नवत है। क्या है? वस्तु की स्थिति अनंत पर जब रहेगी, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस बिंदु पर रहेगी, प्रकृति वास्तविक, उल्टा एवं बिंदु के आकार का बनेगा। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रहेगी तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। वास्तविक एवं वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा बनेगा। जब वक्रता केंद्र पर आएगी तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वो वस्तु के समान बनेगा। वक्रता केंद्र और फोकस के बिंदु के बीच में रहेगा तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा बनेगा। और फोकस बिंदु पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा। वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से बड़ा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 1210। क्वेश्चन नंबर 1210, वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु F पर रखे किसी बिंदु के प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होता है? ऑप्शन ए प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार से बहुत छोटा और F पर बनेगा। ऑप्शन बी प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर और C पर बनेगा। ऑप्शन सी है फ्रेंड्स कि प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा और अनंत पर बनेगा। ऑप्शन डी प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु के आकार और से छोटा और C और F के मध्य बनेगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा और अनंत पे बनेगा। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान दें फ्रेंड्स। वक्रता केंद्र C वाले किसी अवतल दर्पण में वस्तु ऑब्जेक्ट के बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति निम्नवत है। क्या क्या है? ध्यान, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति। क्या है? पहला, जब अनंत पे रखा गया रहेगा तब वस्तु तो दर्पण के पीछे फोकस पर बनेगी और वस्तु बहुत छोटा बिंदु जैसा होगा, इमेज वास्तविक एवं उल्टा होगा। नेक्स्ट, वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में जब रखी गई रहेगी, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में होगा, छोटा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड, ध्यान देखिएगा।
नंबर 3, जब वक्रता केंद्र पर रखी गई रहेगी तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, समान आकार का बनेगा और वास्तविक एवं उल्टा होगा। जब फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच रखी जाएगी तो वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में वो बनेगा और बड़ा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोकस पर रखी वस्तु अनंत पर ही होगी और बहुत बड़ा होगी, वास्तविक एवं उल्टा होगा। नेक्स्ट, फोकस और ध्रुव के बीच रखी वस्तु दर्पण के पीछे होगी, बड़ा होगा, वह भासी एवं सीधा होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, इस प्रकार से वक्रता केंद्र सी वाले अवतल दर्पण के फोकस बिंदु पर रखी वस्तु का दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा तथा वस्तु के आकार से बहुत बड़ा एवं अनंत पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1211 क्या फ्रेंड्स, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा ऐसा बनेगा। ऑप्शन ए आभासी और बड़े आकार का, ऑप्शन बी वास्तविक और समान आकार का, ऑप्शन सी आभासी और छोटे आकार का, ऑप्शन डी वास्तविक और बड़े आकार का। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के उसी वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक उल्टा तथा समान लंबाई का बनेगा। मुख्य जैसे देखिए अब सी पर रखा गया है, इसके नीचे ही बना है सी पर और वस्तु के बराबर बना है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तथा दाढ़ी बनाते समय नाई द्वारा चेहरा देखने हेतु प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 1212, किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए छेद, ऑप्शन ए मुख्य धुरी, ऑप्शन सी खंभा, ऑप्शन डी फोकस। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए छेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छेद कहा जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, किसी गोली दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को अपर्चर या छिद्र कहा जाता है। अपर्चर या छिद्र किसी गोली दर्पण या लेंस का वह स्पष्ट क्षेत्र होता है जिसके माध्यम से प्रकाश आसानी से गुजर सकता है। क्वेश्चन नंबर 1213 के फ्रेंड्स, 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। ऑप्शन ए 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 10 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 10 सेंटीमीटर होगा। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, फोकस दूरी एफ बराबर वक्रता त्रिज्या r/2, r बराबर 20 है तो 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1214 क्या फ्रेंड्स, अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है। ऑप्शन ए टार्चों में, ऑप्शन बी सेविंग दर्पण के रूप में, ऑप्शन सी रियर व्यू दर्पण के रूप में, ऑप्शन डी हेडलाइट्स में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी रियर व्यू दर्पण के रूप में नहीं प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, अवतल दर्पण का प्रयोग पृष्ठ दृश्य रियर दर्पण रियर व्यू मिरर के रूप में नहीं किया जाता है। पृष्ठ दृश्य दर्पण रियर व्यू मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है, जिससे उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र फील्ड व्यू अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1215। क्वेश्चन नंबर 1215 पर क्या फ्रेंड्स, अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि बनेगी। ऑप्शन ए वक्रता केंद्र सी पर ही एक ही आकार की वास्तविक उल्टी छवि बनेगी। ऑप्शन बी फोकस केंद्र एफ पर वास्तविक उल्टी तथा अतिरिक्त संकुचित छवि। ऑप्शन सी वक्रता केंद्र सी पर वास्तविक उल्टी अतिरिक्त बढ़ी हुई छवि। ऑप्शन डी वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच वास्तविक उल्टी और संकुचित। फिर से इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी फोकस केंद्र एफ पर वास्तविक उल्टी अतिरिक्त संकुचित छवि मिलेगी। पॉइंट साइज की राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, अनंत से आती हुई किरणें जब अनंत से आएंगे तो फोकस होकर जाएंगी, अनंत से आएंगे तो फोकस हो तो पॉइंट भी बन रहा है अनंत से, ठीक है। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि फोकस केंद्र पर एक वास्तविक उल्टा तथा अत्यधिक संकुचित बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन जो रहेगा आवर्धन से रिलेटेड, मैग्निफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1216, यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन -0.65 है तो उस
प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगी? ऑप्शन ए वास्तविक उल्टा और बड़ा, ऑप्शन बी आभासी सीधा और बड़ा, ऑप्शन सी वास्तविक सीधा और छोटा, ऑप्शन डी वास्तविक उल्टा और छोटा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी वास्तविक उल्टा और छोटा। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, यदि आवर्धन एक से अधिक है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है और यदि एक से कम है तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। यदि आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा ऋणात्मक होने पर प्रतिबिंब वास्तविक होगा। अतः यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन -0.65 है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, उल्टी और वस्तु से छोटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की उपस्थित करते क्वेश्चन नंबर 1217। वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात कहलाता है। तो ऑप्शन है पार्श्विक व्युत्क्रम, ऑप्शन बी दर्पण सूत्र, ऑप्शन सी परावर्तन का नियम, ऑप्शन डी रेखीय आवर्धन। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी रेखीय आवर्धन कहलाता है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 1218 क्या फ्रेंड्स, आवर्धक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल लेंस, ऑप्शन डी अवतल दर्पण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए उत्तल लेंस। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, आवर्धक शीशा उत्तल लेंस होता है। इसे सरल सूक्ष्मदर्शी के नाम से जाना जाता है। यह एक फोकसांतर का उत्तल लेंस होता है। इसके मुख्य फोकस के अंदर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, काल्पनिक तथा वस्तु से बड़ा होता है। यह एक आवर्धक शीशे की तरह व्यवहार करता है क्योंकि प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बनाया गया कोण खुली आँख पर वस्तु द्वारा बनाए गए कोण के बड़ा होता है। आवर्धन क्षमता m बराबर 1+d/f होता है। क्वेश्चन नंबर 1219 क्या फ्रेंड्स, 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकसीकरण के एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है। प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? ऑप्शन ए -204 सेंटीमीटर, ऑप्शन 1.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी -3.6 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 2.4 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए -2.4 सेंटीमीटर। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी v/u, आई बटे ओ बराबर v/u। v का मान -60 है, u का मान -30 है, वस्तु की लंबाई 1.2 दिया गया, प्रतिबिंब की लंबाई माइनस प्रतिबिंब की लंबाई बटे 1/2 बराबर -60 बटे -30, 30 दूनी 60, 2 12 दूनी 24, 2.4 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की लंबाई -2.4 सेंटीमीटर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की उपस्थित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1220 क्या फ्रेंड्स, एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। ऑप्शन ए उच्च फोकल लंबाई के उत्तल लेंस, ऑप्शन बी छोटी फोकल लंबाई के अवतल लेंस, ऑप्शन सी उच्च फोकल लंबाई के अवतल लेंस, ऑप्शन डी छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, आवर्धक लेंस छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस होते हैं। इनका प्रयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में भी किया जाता है, जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं का आभासी एवं बड़ा प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर बनता है और वस्तु बड़े प्रतिबिंब के रूप में स्पष्ट दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पुष्टि करते क्वेश्चन नंबर 1221, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी धनात्मक, ऑप्शन डी शून्य। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी धनात्मक होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी धनात्मक होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, दर्पण का आवर्धन धनात्मक होने का आशय यह है कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। किसी वस्तु का वास्तविक आकार बदले बिना उसके आकार को बड़ा प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को आवर्धन कहते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं फ्रेंड्स, अगर उसको आपने नहीं देखा तो फ्रेंड्स प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे RRB NTPC PYQ जनरल साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई फ्रेंड्स, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स, जैसे कि आप अपने एग्जामिनेशन में बेटर करेंगे फ्रेंड्स। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स, और कमेंट करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स।